ठीक है, आज कुछ खास शब्द को हमने सुनेंगे, टाइम पर आपको मैंने छोड़ देगा, प्रभु आपको आशीर्वाद है। एक वचन को हमने पढ़ेंगे, पहला राजाओं की किताब 17 अध्याय पहली वचन, फर्स्ट किंग 17 चैप्टर फर्स्ट वर्ड्स। पहली राजा 17 अध्याय पहली वचन को पढ़े। अहाबास म्हणाला, इस्रायलाचा देव परमेश्वर त्याच्या हुजुरास मी असतो, त्याच्या जीविताची शपथ वापरून सांगतो की जी वर्षे आता येणार त्यात कधीवर अथवा पाऊस पडणार नाही। बस इंग्लिश में हिंदी में पढ़िएगा। एलिया जो गिलाद के परदेशी में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना रहे, न तो मेरे बख्शेगा और न ओस पड़ेगी। ठीक है, ओके, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ एलिया करके एक परमेश्वर की दास, एक परमेश्वर की नबी है, ये आकर एक राजा के सामने खड़ा होने लगा, बड़ा राजा, पूरा इस्राएल को राज करने वाला राजा। तो उस राजा के सामने खड़ा होकर वो हिम्मत से चिल्लाता है, जो मैं एलिया परमेश्वर के सम्मुख में, ये वो परमेश्वर के सामने हर समय खड़ा होने वाला, मेरे कहलाने के बिना बरसात गिरेगा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तो उसने प्रार्थना किया, 3.5 साल आकाश को बंद कर दिया, बरसात तू गिरने का नहीं, मैं बोलने के बिना तू नीचे गिरने का नहीं। 3.5 साल बरसात बंद हो गया। वापस उसने प्रार्थना किया, आकाश खोल जाओ, बरसात गिरने दो। 3.5 साल के बाद बरसात गिरा। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा। आज हम सीखेंगे परमेश्वर की सम्मुख, मराठी में क्या शब्द लिखा है? परमेश्वर की सन्निधि। सिंपल बात में सन्निधि समझते हो? सन्निधि मतलब प्रभु के सामने। अभी मैं आपको समझाता, अभी राजा लोग कोई ठीक है, मंदिर लोगों को मिलने के लिए जाते हैं, मंदिर लोगों को मिलने के लिए जाते हैं, या कोई बड़ा ऑफिसर को म्युनिसिपैलिटी में किसी को मिलने के लिए जाते हैं, तो नहीं तो कोई ऑफिस में आप जाएंगे, क्या करेंगे, इधर बैठा रहेगा राजा, नहीं तो ऑफिस इधर बैठा रहेगा, फिर आपके सामने एक कुर्सी देगा, बैठ जाओ ऐसे, नहीं तो खड़ा होकर आप लोग ने कुछ ऐसे बता से। इसको बोलते हैं इन द प्रेजेंस, इन द प्रेजेंस, इसको बोलते हैं सम्मुख, सन्निधि। प्रेज लॉर्ड। मतलब ये एक सीक्रेट प्लेस है, एक पर्सनल आपस में बात करने का एक जगह है। सम्मुख मतलब दोनों उपस्थित हैं, दोनों उपस्थित हैं, जिससे हमने मिलने के लिए जा रहे हैं और जिससे हमने प्रभु सुनते हैं, दोनों उपस्थित हैं, उसको बोलते सम्मुख। या एलिया कहता है, परमेश्वरी की सम्मुख में खड़ा होने वाला मैं कहने के बिना, परमेश्वर की बच्चों को परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होने का मतलब परमेश्वर के साथ पर्सनल रिलेशन रखने का एक अनुभव हमको चाहिए। सम्मुख मतलब क्या है? जब हम प्रार्थना में बैठे हैं, परमेश्वर खुद उत्तर आ जाता है। हाँ बोल बेटा, क्या है? प्रेज लॉर्ड, क्या चाहिए? हम बोलेंगे प्रभु ठीक है देखेंगे। प्रेज, ये है परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की सम्मुख। इसलिए परमेश्वर के बच्चे प्रार्थना में जाने से, ऐसे नीचे बैठने से बड़ प्रभु मुझे वो चाहिए, ये चाहिए, मुझे मेरे बारे में वो ये बोली ओ है हो, खत्म हो गया प्रार्थना। ये नहीं प्रार्थना। हालेलुया। परमेश्वर उत्तर आना है। आता है क्या पास्टर? आता है। अब्राहम करके एक व्यक्ति है, बाइबल में लिखा है, इसको 100 साल तक बच्चा नहीं है, 100 साल तक बच्चा नहीं है। अभी इनको 99 उम्र हो गए से परमेश्वर उत्तर आ रहा है उसको मिलने के लिए, काश उसको मिलने के लिए। क्यों अब्राहम को मिलने के लिए प्रभु उत्तर आ रहे? वो एक धर्मी था, he was a righteous person, वो नीतिमान था। तो परमेश्वर किसको मिलने के लिए उत्तर आ जाता है? धर्मी लोगों को।
सबके प्रार्थना में प्रभु उत्तर कर नहीं आता है, सुनता है, कभी कभी उत्तर भी देता है, लेकिन उत्तर कर आकर मिलने के लिए नहीं आता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी एक मंदिर है, बड़ा मिनिस्टर है, किसी को मिलने के लिए आए हैं, किसी को मिलने के लिए आएगा वो, समझ में आते मेरे बात? रोड पे घूमता है, प्रेस वो दुकान रखा है, वो घर पे बैठा, उनको मिलने के लिए आया क्या? वो किसको मिलने के लिए आएगा? अगर वो मिलने के लायक एक व्यक्ति है, हाँ ये इसको मिलने का लायक व्यक्ति है। वैसे जब परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहेंगे, अपने आप को लायक बना देने कैसे, आप अपनी धार्मिकता को पहन लेने कैसे, प्रेज़ द लॉर्ड, तभी परमेश्वर खुद उत्तर आ जाता है मिलने के लिए। बाबा मिलने के लिए आया है, मैं भी इनको मिलने के लिए आया। ये एक बड़ा प्रेसिडेंट था, इस अमेरिका का बड़ा प्रेसिडेंट, नामचीन प्रेसिडेंट, वो उनको एक दिन एक जन ने मिलने के लिए गए थे। उनको 5 बजे, सुबह 5 बजे उस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, अमेरिका राष्ट्रपति मतलब बहुत बड़ा पोस्ट है, सारे लोग नाम को जानेंगे, ऐसे अमेरिका का राष्ट्रपति बोले पूरा दुनिया जानता है, ऐसे एक पोस्ट है। तो उनके पास अपॉइंटमेंट लेना इतना आसान बात नहीं है कि दुनिया भर का उनको फोन कॉल रहता है, दुनिया भर का उनके काम रहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, जल्दी किसको अपॉइंटमेंट देगा। एक जन ने बहुत कोशिश करने के बाद उनके पास अपॉइंटमेंट लिया, मैं आपको मिलना चाहता हूं, पर्सनली मिलना चाहता, व्यक्तिगत रूप में। तो उन्होंने एक दिन बताया, ये दिन में मेरा ऑफिस में तुम आ जाओ 5 बजे, सुबह 5 बजे। हाँ सुबह 5 बजे, वो भी राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति, लोग पोस्ट मिल गया, मंत्री पदवी मिल गया, तो सोता है, अच्छा एसी रूम डाल देते हैं, बहुत एंजॉय करता है, सोता है। ये राष्ट्रपति सुबह 5 बजे मुझे बुलाता है मिलने के लिए। उसने उस दिन बहुत एकदम सुबह उठा, तैयार हो गया और राष्ट्रपति का ऑफिस में गया उनको मिलने के लिए। 5 बजे टांग करके उसको द्वार खोलो, उसका जो गेट कीपर ने द्वार को खोल दिया, ये आदमी अंदर आके बैठा है। राष्ट्रपति साहब उनके अंदर रूम में, पर्सनल रूम में बैठा है। बराबर 5 बजे उसने बाहर आए, बाहर आके इनको बोला, हेलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, प्रेज़ द लॉर्ड, सर आपने सुबह 5 बजे मिलने को मुझको समय दिया है, बहुत अच्छे हैं ऐसे, प्रेज़ द लॉर्ड। तो उन्होंने पूछा, आप अंदर कोई बैठा है क्या, अंदर का रूम में? नहीं, अंदर के रूम में कोई नहीं है। नहीं, मैं कुछ आप बात करने का, किसी के साथ बात करने का आवाज को मैंने सुना। वो मेरा प्रभु है, हालेलुया। किसी को मिलने के पहले मैं मेरा प्रभु को मिलता हूं, मेरे यीशु को मिलता हूं, उनके पर्सनल सम्मुख में मैं बैठता हूं, उनसे मैंने बात करता हूं, वो मुझसे बात करता है, वो पूरा दिन में जो काम करना है वो मुझे सिखाता है, मुझे ताकत देता है। इसलिए किसी को मिलने के पहले मैं उस परमेश्वर की उपस्थिति में जाके खड़ा हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर खुद उत्तर आ जाता है अपने बच्चों को मिलने के लिए। या अब्राहम को घर में परमेश्वर उत्तर आ गए। अब्राहम 99 उम्र का हो गया, उनको बच्चा नहीं है, थोड़ा मन में निराशा तो होगा, फिर भी परमेश्वर के सामने अपने आप को हमें खड़ा कर दिए। काफी सारे लोग निराशा होने से क्या हो जाते हैं, चर्च में आएंगे, क्या मिलता बाबा, इतना परेशान, इतना दुख, इतना संकट, प्रार्थना करके क्या फायदा, उपवास करके क्या फायदा, प्रेज़ द लॉर्ड। निराशा आपको सताता है, नीचे गिरा देते हैं। निराशा शैतान की तलवार है, आपको विश्वास से कमजोरी करने के लिए, परमेश्वर से अलग करने के लिए शैतान इस्तेमाल करने वाला तलवार है। जब आपको जीवन में निराशा आ जाता है, प्रभु की उपस्थिति में खड़ा हो जाने का, ये है सही विश्वासी। ये प्रभु को निंदा ना करेंगे, खुड़ाएंगे नहीं है, ये प्रभु ऐसे क्यों, ये प्रभु ऐसे क्यों। ये इनका बिन अनुभव, इनका अनुभव नहीं होने के कारण प्रभु को निंदा करता है, नहीं तो खुड़ाता है, नहीं तो अपने आप को एकदम नीचा कर देता। जो प्रभु के साथ उठकर बैठकर जिसको अनुभव है, वो निराशा आया तो भी उन लोग अपने हमें प्रार्थना ले प्रेयर जीवन छोड़ेंगे नहीं है, और प्रभु के समय को ढूंढना छोड़ेंगे नहीं है।
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। यहां अब्राहम को मिलने के लिए प्रभु आया। अब्राहम कुछ खास काम, अब्राहम के पास प्रभु ने खुद एक खास काम के लिए, पढ़ेंगे नहीं, एक वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति 18 अध्याय पहली वचन पढ़ेगा। हाँ हाँ ठीक है। या कौन आया? कौन आया? क्या लिखा है? यहोवा परमेश्वर खुद मिलने के लिए आया। किसको? अब्राहम को। एक सादा इंसान, एक ऑर्डिनरी पर्सन, परमेश्वर खुद उसका घर में, उसकी झोपड़ी में उतर आ गया। हालेलुया। अब परमेश्वर के साथ कैसे रिलेशन रखे हैं, कैसे संबंध रखे हैं? हालेलुया। परमेश्वर दुनियादारी की, मतलब जो भी पैसा वाला है, अपने आप को बड़ा समझते हैं, प्रेज ला, खूबसूरत समझता है, हीरो समझता है, हीरोइन समझता है, मंदिरी समझता है, उनको मिलने के लिए प्रभु जाता है नहीं है। परमेश्वर मिलने का योग्यता हमारे अंदर चाहिए। जब हम पुकारेंगे प्रभु आ जाओ, प्रेज लॉर्ड, उस प्रभु को पुकारने का उस योग्यता हमारे अंदर चाहिए, क्योंकि महान, सर्वशक्तिमान, सारे दुनिया को खिलाने वाले, राजाओं का राजा, उसको पुकारते प्रभु आ जाना, उत्तर आ जाना। उस लायकता आपके अंदर चाहिए, उस पवित्रता चाहिए, परमेश्वर के साथ वो संबंध आपको चाहिए। अब्राहम के घर में खुद परमेश्वर उतर कर आए। अब्राहम तुरंत देखा, ये तो लग रहा है हमारा प्रभु। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति को समझना है अपने, सब लोग नहीं समझ सकता है। प्रेज लॉर्ड। एक बार एक पास्टर ने मुझे डांटा था, क्या क्लेमेंट तू कभी भी बोलते प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की उपस्थिति। मैं बोला तुमको समझता नहीं, मुझे मालूम है मेरा प्रभु की उपस्थिति कैसे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने का एक एक्सपीरियंस हमको चाहिए, तभी आपको जीवन में एक हिम्मत आएगा कि हाँ प्रभु ने मेरा प्रार्थना सुना, मैं प्रेयर में गया वेस्ट नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति को मैंने महसूस किया। तो आप ये एक अनुभव चाहिए, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने के अनुभव चाहिए आपको। हालेलुया। कितने लोग महसूस करते प्रभु की उपस्थिति को? यस। जब आप पर्सनली प्रभु के साथ आप में बैठेंगे, परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति आपको ऐसे लगेगा, इससे बहुत अच्छा लगेगा। फिर आपको उठने के लिए मन नहीं रहेगा, आप प्रार्थना छोड़ के उठने के लिए मन नहीं रहेगा, आपको दुनियादारी के विचार आपको सताएगा नहीं है, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति इतना अच्छा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा। खाना खाना हमें भूल जाएंगे, चाय पीना भूल जाएंगे, नींद को भूल जाएंगे। मैं कितने तो रात मैंने नींद को भूल गया, मुझे अरे अभी 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 छोड़ देंगे प्रार्थना, अभी छोड़ देंगे, अभी 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 बोलकर सुबह 5 बज जाएगा। 5, अरे 5 तो बज गया, और क्या, और 1 घंटा प्रार्थना करेंगे दिन हो जाएगा। प्रेज लॉर्ड। कितने तो ऐसे रात है, कितने तो दिन है। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग ने अनुभव करना है, एंजॉय करना है। जब प्रभु की उपस्थिति को आपने महसूस करेंगे ना, फिर दुनिया को भूल जाएंगे। अरे प्रभु ही जो सर्वशक्तिमान ही मुझे मिलने के लिए आया, और मुझे क्या चाहिए। अब्राहम ने देखा वो ये प्रभु है, तुरंत उसने आमीन, बैठो बैठो आप लोग जाओ मत। उसने अच्छा मटन बनाकर, प्रेसला चपाती बाती बनाकर आके खिलाए। 2 दूत आए थे, एक प्रभु यीशु और उनके साथ 2 दूत लोग आए। फिर लोग ने पेट भरकर खाया, प्रेज लॉर्ड। और जाते समय, तेरा बीवी किधर है? बीवी वो चौपड़ी के अंदर बैठी है, उसकी क्यों चौपड़ी के अंदर मिलने के लिए क्यों नहीं आई? निराशा।
क्यों निराशा? अभी बुढ़ी हो गई, 90 उम्र की बुढ़ी हो गई, मुझे बच्चा नहीं है, मैं कौन सा चेहरा में जाके उनको मैंने मिलूं? तो प्रभु को समझ में आ गया उनकी निराशा क्या है। आपकी मन की बात को यीशु जानता है। हालेलुया बोलेंगे। आपकी मन की बात को प्रभु जानता है, क्योंकि वो हमारा अंदर ही रहता है। आपके मन के सारे दुख, आपके मन की खुशियां को प्रभु जानता है। इसलिए आप दुनिया भर का बोलने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे हो गया, मुझे वैसे हो गया, मुझे वैसे हो। प्रभु को बताओ, प्रभु यीशु को बताओ। प्रभु जानता है आपको कभी क्या देना है। आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अभी सारा बाहर आने को तैयार नहीं है। प्रेज लॉर्ड। तुरंत परमेश्वर ने एक आशीर्वाद किया इसे, अगला साल में ये टाइम में मैं आऊंगा, तब उसके हाथ में एक बेटा रहेगा। इसे वो हंसती है अंदर बैठकर, हे ऐसे कैसे होगा, मैं बुढ़ी हो गई, 90 साल की हो गई, हे मजाक करते लोग ने। प्रभु मजाक करने के लिए आते क्या? हालेलुया। मतलब उन लोगों ने परमेश्वर के साथ इतना अच्छा रिलेशन रखा, जैसे एक आप मतलब एक क्या बोलते हैं, जैसे एक इंसान के साथ हमने हंसी मजाक करते हैं, वैसे परमेश्वर से बात करने के लिए इतना अच्छा उन लोगों ने रिलेशन रखा इससे। प्रेज लॉर्ड। फिर परमेश्वर ने उसको आशीर्वाद दिया, अगला साल में ये टाइम पर आऊंगा, प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर तुझको एक बच्चा देगा। वो हंसती है, ऐसे कैसे होगा? फिर परमेश्वर कहता है, क्या प्रभु अब्राहम को पूछते, क्या परमेश्वर के कोई बात असंभव है? नहीं, असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल विथ गॉड। जो मनुष्य के लिए हमें असंभव है, परमेश्वर के लिए संभव है। फिर निकल रहे इन लोग ने, जो काम के लिए आए हैं वो निकल रहे। फिर भी उन लोग मन में सोचता है, जो काम के लिए हम आए हैं, क्या हम अब्राहम को मतलब बताएंगे नहीं? ये पढ़ो 22 वचन पढ़ो, 18 में 22 पढ़ो, 18 में 22। तो वे पुरुष वहां से मुड़ के सोदम की ओर जाने लगे, पर अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा। ठीक है, याद देखिए, अब ये 3 लोग आए थे, यीशु प्रभु आए थे, उनके साथ 2 स्वर्गदूत आए थे। अभी सोदोम अमोरा को नाश करने के लिए जा रहे इन लोगों ने, क्योंकि सोदोम अमोरा का पाप ज्यादा बढ़ गया। इनके पाप को परमेश्वर ने देखा और नीचे उत्तर आए कि प्रेस दूसरे काम के लिए आया, साथ में अब्राहम को मिलने के लिए प्रभु ने आ गए। हालेलुया बोलेंगे। वो स्वर्गदूत लोग परमेश्वर ने सोदोम अमोरा को नाश करने के लिए आए थे। समझ में आती मेरे बात? आए दूसरे काम। कभी कभी ऐसे बोलते हैं ना, प्रेस लॉर्ड, मैं भी कई बार आपको बोला इससे, इधर आए हम लोग ने एक नया परिवार को मिलने के लिए, चलो हमारा सिस्टर है, प्रेस लॉर्ड, हमारे सिस्टर की मम्मी है, मिलके जाएंगे करके इधर आए, है ना। कई बार मैं आपको ऐसे बताया होगा, इधर आए थे सिस्टर, फिर चलो आपको मिलके जाएंगे। वैसे परमेश्वर ने आया दूसरे काम के लिए। क्यों? सोदोम अमोरा को नाश करने के लिए उतर कर आए। साथ ये तो इधर तो हमारा अब्राहम है, हमारा अब्राहम दोस्त है, अब्राहम परमेश्वर का दोस्त है, उनका एक नाम है, हमारा दोस्त है, उसको मिलके जाएंगे। प्रभु कितना अच्छा दोस्तीपन को संभाल के रखता है, देखो परमेश्वर ने। हालेलुया। फिर ठीक है, आए हम लोग, खाना खाए, चले गए, वैसे नहीं है। तो हम जो काम के लिए आए ना, अब्राहम को बताएंगे, नहीं तो वो दुखी हो जाएगा। प्रभु इतना नजदीक आया और जो काम करने के लिए आया मुझे बताया नहीं करके अब्राहम दुखी हो जाएगा। इसलिए चलो, मैं जो करने वाला काम को मैं अब्राहम को बता देता हूं। कितना अच्छा रिलेशन देखिए परमेश्वर का अब्राहम को, कितना समझ में आते मेरे बात, कितना अच्छा संबंध रखा है। देखिए प्रभु जो करने वाला काम को अब्राहम को छुपाए नहीं है। फिर कोई खाता है, प्रभु कहता है, अब्राहम ये सोदोम अमोरा का पाप आ गया मेरे पास, अभी इनको हम नाश करने के लिए आए। कैसे नाश करेगा प्रभु? आग से गंधे की वर्षा बरसाएगा और उसको नाश कर देगा। अब्राहम तुरंत, हे प्रभु की उपस्थिति में आ गया, परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा होने लगा। हे प्रभु, ऐसे नहीं कर, ऐसे नहीं कर, नहीं, नाश नहीं कर। वहां मेरा एक भांजा है, मेरा भाई का बेटा लूत है,
उसका हमें बीवी है, दो बेटी है, नाश नहीं कर, नाश नहीं कर। अब्राहम को फिर क्या करो, नाश नहीं करे तो क्या करो? अब्राहम कहता है 50 धर्मियों घर में हो, जो गांव में होगा तो पापी लोग के साथ 50 धर्मियों को विनाश कर देगा। प्रभु कहता है 40 को तो दिखाओ। अब्राहम को समझ में 40 भी नहीं है, 30 होगा तो विनाश कर देगा क्या? लिखा है, लेकिन वो बोलने के तरीका में पढ़ के देखिए, भाषण जैसे भाषण करते वैसे। अब्राहम ऐसी बात क्या हुआ, क्या प्रभु 30 लोग को विनाश कर देगा क्या? ए अब्राहम, नहीं रे बाबा, 20 को तो दिखाओ। ये प्रभु अगर 10 हो तो, अरे 5 को तो दिखाओ। हालेलुया। फिर अब्राहम कुछ बोला नहीं। अब्राहम की वजह से वो लूत और उनके परिवार को स्वर्गदूत ने बचा दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम परमेश्वर के साथ अच्छा दोस्ती बना कर रख दिया। कैसे? तो प्रभु की उपस्थिति में खड़ा होकर उसको आदत हो गया। विश्वासियों को परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर उठकर आदत चाहिए। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में हमें रहेंगे, प्रभु खुद आपको पर्सनली सारे काम छोड़कर, बेटा बोल बेटा सुमित, क्या हाल है, हालेलुया, क्या चल रहा है, कैसे चल रहे काम? प्रभु पूछेगा क्या पास शेष पूछता है। आराधना का मैं कुर्सी में जाके ऐसे कपड़ा निकल के ऐसे बैठा है, ऐसे बैठ के मैंने सोच रहा, अचानक पवित्र आत्मा की आवाज आए, जो हो परमेश्वर को और देखेंगे उनकी चेहरा लज्जित होगा नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, परमेश्वर चाहता है आप उनके सम्मुख में आ जाएं, पर्सनली परमेश्वर के साथ संबंध रखें, पर्सनल आपकी मैटर को प्रभु को बताएं और प्रभु भी अपनी मन की बात आपको समझाएं। ये प्रभु चाहते, इसको कहते हैं परमेश्वर की सम्मुख, परमेश्वर की सन्निधान। जब परमेश्वर की सन्निधान में आप खड़े हो जाते हैं, आपको क्या एक हिम्मत आ जाता है, एक विश्वास की हिम्मत। हालेलुया बोलेंगे। अब दुनिया की कोई बातों को देखकर डरेंगे नहीं है, किसी बातों को हमें सुनकर डरेंगे नहीं है, बीमारी को सुनकर डरेंगे नहीं है, कमजोरी को सुनकर डरेंगे नहीं है, कंगालपन को सुनकर डरेंगे नहीं है। आपके अंदर एक विश्वास की हिम्मत आ जाता है। वही हिम्मत से एलिया ने बोला, प्रभु की सम्मुख में खड़ा होने वाला, मैं कहने के बिना बरसात गिरेगा नहीं है। जब प्रभु की उपस्थिति में खड़ा हो जाते, आपके अंदर एक विश्वास की हिम्मत आ जाता है। आपको मालूम है मेरा प्रभु कितना महान है, मेरे यीशु की शक्ति कितना महान है, मेरा प्रार्थना का सामर्थ कितना महान है, मुझे मालूम है। बिल्कुल किसी बातों में डरेंगे नहीं है, कमजोरी ना होंगे, आप निराशा में नहीं पड़ेंगे। हालेलुया। मेरे कहने के बिना कुछ होगा नहीं है, मेरे प्रार्थना से परमेश्वर सब करेगा। विश्वासी को इतना हिम्मत चाहिए, होगा तो होगा। आपके मुंह से होगा बोले तो प्रभु भी बोलते होगा। जब आप प्रार्थना करेंगे आमेन, क्यों आमेन बोलते हैं? ऐसे ही हो जाए। जब आप प्रार्थना समाप्त करते समय आमेन बोलते हैं, प्रभु भी कहे आमेन बेटा, हालेलुया, आमेन, तेरा प्रार्थना सुनाया गया है, उत्तर दे चुका है, आमेन, प्रभु भी कहेगा। इस प्रभु के सम्मुख में खड़ा होने का अनुभव हमें चाहिए। एक और बात को मैंने बताकर हमें समाप्त करना चाहता हूं। और उनको परमेश्वर ने पास्टर बना दिया। निर्गमन 28 में 12, निर्गमन 28 में 12। ठीक है, हालेलुया बोलेंगे। और उनको परमेश्वर पास्टर बना दिया। तो और उनको एक विशेष कपड़ा, हालेलुया बोलेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, एक विशेष कपड़ा और उनको दिया गया। एक पगड़ी के ऊपर एक सोना में पट्टी रहेगा, वो पट्टी में लिखा होगा प्रभु के लिए पवित्र है, यहोवा के लिए पवित्र है।
फिर उनको में अलग प्रकार की कपड़ा है, और उस कपड़ा सब डालने के बाद ये पोत करके एक ऐसे एक विशेष धागा से बना हुआ एक कपड़ा का चीज उस ऐसे डाले होंगे, कुर्ता का जैसे सिंबल मानिएगा अपना भाषा में कुर्ता। एक कुर्ता में प्रेज़ लॉर्ड एक विशेष प्रकार की पत्थर रहेगा, पत्थर 2 पत्थर रहेगा। समझ में आते मेरे बात? एक कुर्ता पहना है, एक कुर्ता में इधर एक हमें पत्थर है, एक चमकने वाला पत्थर, इधर एक चमकने वाला पत्थर। एक पत्थर में 6 नाम है, मतलब याकूब की 12 बच्चे में 6 बच्चे का नाम है, और यह 6 गोत्र का नाम है। उसको एक वाटी में, सोना का वाटी में डुबाकर ऐसे अच्छी तरफ से एक विचित्र रूप में बनाएगा एक एपोद। जब आरोन परमेश्वर के सम्मुख में जाएगा प्रभु को मिलने के लिए, ये जो एपोद को, इस कपड़ा को पहनकर ही जाना है। ऐसे नहीं जा सकते आरोन प्रभु को मिलने के लिए। वैसे आया, नया धोया, साबुन लगाया, प्रेस ला, फेयर एंड लवली लगाया, लिपस्टिक लगाया, आईब्रो लगाए, प्रभु मिलने के लिए आए, लात मार के भगा देगा प्रभु। हालेलुया। लिपस्टिक दिखाने के लिए आई क्या? फेयर एंड लवली दिखाने के लिए आई क्या? इसलिए हम आपको चर्च में आते समय शुद्ध से आने के लिए चिल्लाते हैं, क्योंकि हालेलुया बहुत काफी सारे लोग प्रभु को अपना फेयर एंड लवली दिखाने के लिए आते हैं, आईब्रो दिखाने के लिए आते हैं, अपना हमें खिड़की रखा हुआ कपड़ा को दिखाने के लिए आते हैं। यह सिनेमा थिएटर नहीं है, ये पिक्चर टाकिस नहीं है, ये नेहरू चौक नहीं है। हालेलुया। ये प्रभु की उपस्थिति, प्रभु को मिलने वाला जगह है। इसलिए आने वाले पवित्र कपड़ा पहना है। बाइबल में लिखा है पवित्रता की शोभा के साथ प्रभु की आराधना करो। हमारा सब कुछ पवित्र रहना है। आते समय हमने प्रभु के सम्मुख में, प्रभु खुद हमें मिलने के लिए आने, प्रभु के लिए लायक बनाकर हमने रहना है। हमारा कपड़ा प्रभु के लिए लायक। हमें देखने वाले ये तो चर्च में जाएंगे लगता है, ऐसे लग रहा है, ऐसे बोलना है। जो आरोन ने कैसे भी कपड़ा पहनकर प्रभु के पास नहीं जा सकता है। ऐसे टी शर्ट है, लुंगी है, इसलिए बनियान है, आप जट्टी में प्रभु को नहीं मिल सकते हैं। प्रेज लॉर्ड। ये एक विशेष कपड़ा, उस विशेष कपड़ा में क्या करेगा? उनको दिया हुआ काम है, वो पास्टर है, उनको 12 गोत्र हैं, मतलब इस्राएल के 12 गोत्र है। इनको ये छाती में लेटवा कर लेकर आना है। हालेलुया बोलेंगे। जो पास्टर के लिए विशेष काम क्या है? जब एक पास्टर परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है, सबों को दिल में लेकर जाएंगे। हालेलुया। हमें प्रभु इधर क्यों खड़ा किया? ऐसे खड़ा किया क्या? नहीं है। पहले प्रभु आप लोग के बारे में मुझको बोझ देता है। प्रार्थना कर, मेरा बेटा के लिए प्रार्थना कर, मेरे बेटी के लिए प्रार्थना कर। हालेलुया। उपवास कर। परमेश्वर की दास है, परमेश्वर की सेवक है। सब लोग परमेश्वर की सेवक नहीं है। इसलिए मैं बार बार आपको, मैंने कई बार बताया, यूट्यूब में आने वाला सब आपका पास्टर नहीं बन सकता है। यूट्यूब में जिसका भी पसंद प्रचार आप सुनेंगे वो आपका पास्टर नहीं बन सकता है। वो अच्छा प्रचार करता है, ये चमत्कार करता है, वो आपका पास्टर नहीं बन सकता है। सुन सकते हैं आपने, अच्छा रहता है कि सुन सकते हैं, लेकिन वो आप पास्टर नहीं बन सकते। पास्टर कौन है? आपको दिया हुआ पास्टर है। परमेश्वर एक अलग अलग पास्टर दिया है। हालेलुया। आप लोग आंख के बैठे हैं प्रभु की इच्छा से, आप ऐसी आंख नहीं बैठे हैं। मैं भी इधर ऐसी आंख खड़ा नहीं हुआ है। परमेश्वर खास अभिषेक है, आपको बुलाया और मुझे भी बुलाया, काम दिया इसे। जब पास्टर एक सेवक प्रभु की उपस्थिति में जाते समय विश्वासियों को अपने दिल में लेकर जाना है। प्रभु वो सिस्टर है, उसको ये परेशान है, दूर कर। ए प्रभु वो पाप छोड़ता नहीं है, उसको तूने प्रभु यीशु दूर करे। कभी कभी